Students, we were on the chapter Earthship has landed, and already I have explained you the third paragraph. Now, new paragraph. Michael was doing something entirely new. माइकल कुछ बिल्कुल नया करने जा रहा था, एंड इट वॉज सेविंग द प्लैनेट, और वो था कि प्लैनेट यानी ग्रह को सुरक्षित करना। ही अट्रैक्टेड अ क्रू ऑफ अर्डेंट फॉलोअर, तो उसने कुछ क्रू मेंबर्स को, अर्डेंट फॉलोअर्स मीन्स वो ऐसे फॉलोअर्स, उत्साही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जिसको उनमें इंटरेस्ट हो। मोर देन विलिंग टू वर्क हार्ड, ओके, और क्या कि उनके अंदर कठिन कार्य करने की इच्छा, एंड लिव इन एक्सपेरिमेंटल होम, और वो उसके एक्सपेरिमेंटल होम का मतलब होता है जो प्रयोग कर रहा था घर बनाने का, उसमें रहने की, उसमें रह सके, यानी जो घर बनाने का प्रयोग कर रहा था, एंड लिव इन एक्सपेरिमेंटल होम, और उसके एक्सपेरिमेंट करने वाले घरों में रह सके। तो ये उसका फिगर है। माइकल केप्ट मेकिंग दीज गार्बेज होम्स फ्रॉम pyramids to castles, houses that worked and some that did not, and after 30 years of experimentation and constant learning, the earthship was born. तब माइकल ने क्या किया भाई इन दिनों? तो माइकल केप्ट मेकिंग दीज गार्बेज होम्स, माइकल ने लगातार इन कचरे के बने हुए घरों को बनाता रहा। फ्रॉम पिरामिड्स टू कैस्टल्स, उन्हें पिरामिड्स और कैस्टल्स मीन्स महल टाइप का बनाया, हाउसेस बनाए, दैट वर्क जो कि काम करता है, एंड सम दैट डिड नॉट, और जो कि नहीं, एंड आफ्टर 30 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और इस तरह से 30 सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद, एंड कांस्टेंट लर्निंग, और लगातार अध्ययन के बाद, द अर्थशिप ऑफ वन, अर्थशिप का जन्म हुआ। द मोस्ट बेसिक अर्थशिप इज अ सिंपल डी शेप्ड यूनिट। अब जो सबसे बेसिक अर्थशिप बना वो एक साधारणतः डी आकार की यूनिट बनी, वेयर इन द स्ट्रेट एंड इज मेड ऑफ ग्लास एंड फेसेस द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। तो जो बेसिक सबसे पहला अर्थशिप बना उसका जो आकार था वो डी के आकार का था, और उसमें क्या थे? स्ट्रेट एंड इज मेड ऑफ ग्लासेस, उसकी जो सीधे एंड्स बने हुए थे, किनारे बने हुए थे, वो कांच के बने हुए थे। फेसेस द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट, जो कि सूर्य की दिशा की तरफ अपना फेस किए हुए थे, यानी उनका रुख था, मुंह था। दिस इज फॉर इंडोर फूड प्रोडक्शन, ये जो था अंदर खाना पकाने की यूनिट थी। द यू पार्ट ऑफ द यूनिट इज द लिविंग स्पेस, और उस यूनिट में जो यू के आकार का हिस्सा था वो रहने वाला स्थान था। स्टील बेल्टेड टायर्स आर रैम्ड विद मड, स्टील की बेल्ट से बने हुए टायर है ना, रैम्ड मीन्स पुश्ड विद फोर्स। स्टील बेल्टेड टायर्स आर रैम्ड विद मड, ओके। तो स्टील के बने हुए टायर, स्टील की बेल्ट पे जो टायर्स को लगाया गया था उसको मिट्टी के अंदर गाड़ दिया गया था, एंड यूज्ड एज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक, और उसको बिल्डिंग की मुख्य ईंट की तरह यूज किया गया था अर्थशिप में। दीज टायर्स सर्व टू पर्पस, ये टायर दो काम करते थे। लोड बियरिंग, लोड बियरिंग मीन्स कि ये बिल्डिंग को खड़ा रखते थे, एक सहारा प्रदान करते थे, एंड प्रोवाइडिंग अ डेंस थर्मल मास,
that will soak up heat during the day। और क्या करते थे, ये जो उष्मा होती थी दिन के टाइम, गर्मी होती थी, उसको भी ये रोकते थे, उसको सोक अप करते थे यानी कम करते थे डे के टाइम। एंड रेडिएट हीट एट नाइट, और रात को ये लोग क्या करते थे, गर्मी देते थे। Colored glasses and plastic bottles are added to the walls to provide light। रंगीन कांच के शीशे, प्लास्टिक की बोतल्स दीवालों में ऐड डाली गई थी जिससे कि लाइट की व्यवस्था हो सके। द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज बिल्ड पार्शली अंडरग्राउंड। तो अर्थशिप का जो संपूर्ण स्ट्रक्चर था इसका पार्शली यानी कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड था, जमीन के नीचे था। रिमूविंग द नीड फॉर अ फाउंडेशन, जिससे कि उसकी नींव की आवश्यकता नहीं थी। द रूफ इज कवर्ड विथ सोलर पैनल्स ऑफ टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए थे जिससे कि उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, बिजली मिलती थी। एंड वाटर इज हार्वेस्टेड इन सिस्टर्न्स फ्रॉम रेन, और जो वाटर होता था, सिस्टर्न्स एक तरह की टंकी होती है जिसमें रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था, वहाँ से मिलता था। स्नो एंड कंडेंसेशन, और उस सिस्टर्न्स में वाटर बारिश, बर्फ़ और कंडेंसेशन यानी कंडेंसेशन जैसे भाप का पानी में बदलने को कंडेंसेशन कहते हैं, वाष्प का पानी में बदलना। तो इसके जरिए उन टंकियों में पानी आता था। दिस वाटर इज नेचुरली फिल्टर्ड, इस पानी को प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते थे। एंड मेड सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, और उसको पीने के योग्य बनाते थे। वेस्ट वाटर फ्रॉम द बाथरूम इज लेड टू द फूड गार्डन, बाथरूम का जो वेस्ट गंदा पानी था वो फूड गार्डन यानी जहाँ पे हम लोग फूड वाले चीज़ें उगाते थे, खाने पीने की चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह उगाते थे, वहाँ पर जाता था। एंड फाइनली इनटू द फ्लश, और उसके बाद वो फ्लश में जाता था। वेयर इट गोज इनटू द सेप्टिक टैंक, जहाँ से वो सेप्टिक टैंक में चला जाता था। सेप्टिक टैंक होता था एक ऐसा टैंक जिसके अंदर ढेर सारा कचरा पानी के साथ इकट्ठा होता हो। विच फीड्स द लैंडस्केप अराउंड द अर्थशिप, जो कि अर्थशिप के चारों ओर का जो प्राकृतिक वातावरण यानी लैंडस्केप बनता था, प्राकृतिक वातावरण बनाते थे, उसको फीडिंग करता था, उसके लिए खाद का काम करता था। दिस इसेंशियली मीन्स, और इन सब का मतलब है दैट यू हैव योर ओन इलेक्ट्रिसिटी, कि अब आपके पास अपनी बिजली, अपना पानी, अपना फूड और सैनिटाइजेशन ही नहीं देता, और अपना ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी थी, मतलब कूड़ा करकट बाहर करने की भी व्यवस्था खुद ही करे थे। दस इट बिकम अ लिविंग ब्रीथिंग होम, और इस तरह से ये जो है रहने वाला, सांस लेने वाला घर बन गया।